नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए भी। लेकिन देश में इंसानी रिश्तों को लेकर जिस तरह की खबरें एक के बाद एक सामने आ रही है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खास करके पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच बिगड़ते रिश्तों की ऐसी ऐसी दास्तान सामने आ रही है कि सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि कभी पत्नी ने सुपारी देकर पति की हत्या करवा दी, कभी पति ने कैंची से, कभी चाकू से और कभी हत्या करने के बाद शवों को टुकड़ों में बदलने के बाद उसे ठिकाने लगा दिया। यह ऐसी कहानी आम होती जा रही है और देश के हर शहर से इस तरह की कहानी सामने आ रही है। फिलहाल जो ताजा मामला है वो हैदराबाद का है। हैदराबाद के मीरपेट इलाके के एक कोने से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। यहां एक महिला 16 जनवरी को गायब हो जाती है। उसके बाद उसकी तलाश उसके परिवार वाले शुरू करते हैं और उसके बाद जो कहानी सामने आती है उसने सबको चौंका कर रख दिया है। दरअसल इस महिला जो नाम है पी वेंकटया माधवी, ये महिला हाउसवाइफ थी और उसका पति जो एक रिटायर्ड फौजी है गुरुमूर्ति, उन दोनों के बीच काफी समय से झगड़े चल रहे थे और इसी झगड़े की परिणति यह हुई कि 16 जनवरी को गुरुमूर्ति ने पहले पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए शवों को टुकड़ों में बदला। सब टुकड़े करने के बाद उसने उसी घर के प्रेशर कुकर में इन सबों को बॉयल किया, जिस प्रेशर कुकर में आम दिनों में खाना बनता था। सारे सबों को प्रेशर कुकर में बॉयल करने के बाद गुरुमूर्ति ने उसे अलग अलग पॉलीथीन में पैक किया और पास के ही एक लेक में जाकर उसे ठिकाने लगा दिया। जब माधवी के परिवार वालों को बेटी के गुमशुदगी की खबर मिली, उसके बाद वो गुरुमूर्ति से सवाल करने लगे, लेकिन गुरुमूर्ति ने सामान्य तौर पे कहा कि झगड़ा होने के बाद वो घर छोड़कर चली गई है, इसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में रहने वाले उनके परिवार के लोग माता पिता हैदराबाद पहुंचे। उसके बाद उन्होंने पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इस मामले की जांच शुरू की गई। जांच में गुरुमूर्ति की जो गतिविधि है उसको संदिग्ध पाई गई, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में माधवी को घर के अंदर तो जाते देखा जा रहा है लेकिन घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा जा रहा है। ऐसे में गुरुमूर्ति का यह तर्क कि वो घर छोड़कर चली गई, उस पे सवाल खड़े हो गए। जबकि गुरुमूर्ति सीसीटीवी में कई जगह में घर पर से आते और घर से बाहर जाते हुए दिख रहा है। उसके बाद पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो कहानी सुनाई उसने पुलिस के भी पसीने छुड़ा दिए। पुलिस के सामने उसने बताया कि उसने पत्नी की हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद उसके पास सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इस सब को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसलिए उसने पत्नी की के शव को टुकड़ों में बदला। टुकड़ों में बदलने के बाद उसने एक एक करके प्रेशर कुकर में सभी शवों को बॉयल किया और बॉयल करने के बाद उसने शवों को अलग अलग पॉलीथीन में पैक करके बगल के लेक में जाकर फेंक दिया। इसके अलावा गुरुमूर्ति ने एक और खुलासा किया कि हड्डी होने की वजह से पैकिंग में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने इस हड्डी को मसाला कूटने वाले मुसल से कुचलकर टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया, एक चूर्ण बना दिया और उसके बाद उसे पैक करके दिया। इस खौफनाक वारदात की कहानी सुनकर पूरे पुलिस थाने में सन्नाटा पसर गया। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस तरह का मामला कैसे सामने आ गया। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। लेकिन जिस लेक में माधवी के शव के टुकड़ों को बॉयल करके फेंका गया, वहां से अब तक किसी भी तरह के सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि गुरुमूर्ति के बयान के अलावा उसके पास सबूत के नाम पे कुछ भी नहीं है। ऐसे में वो कोर्ट में कैसे साबित करेगी कि गुरुमूर्ति ने इस मामले में हत्या की है। या इसलिए पुलिस ने अब तक इस मामले को गुमशुदगी का ही मामला मानकर इसकी जांच शुरू की है। लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि जो तमाम तरह के जो साक्ष्य मिल रहे हैं या जो गतिविधियां हैं या जो बयान है, उससे ऐसा लगता है कि गुरुमूर्ति ने जो कहानी सुनाई है वो सच हो सकती है।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये किस तरह की मानसिकता है। एक फौजी, रिटायर्ड फौजी अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। 13 साल की शादी हो चुकी थी उनकी, उनके 2 बच्चे थे और हत्या अचानक से नहीं की गई है, क्योंकि 16 जनवरी को जब ये हत्या की गई उनके 2 बच्चे घर पे नहीं थे। कहा जा रहा है कि गुरुमूर्ति ने उन दोनों बच्चों को पहले ही अपने बुआ के घर भेज दिया था। यानी गुरुमूर्ति ने पहले ही पत्नी की हत्या की प्लानिंग बना ली थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गुरुमूर्ति ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। तो एक कहानी ये भी सामने आ रही कि माधवी का अपने ही किसी रिश्ते के व्यक्ति के साथ रिश्ता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होता था, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि रिश्ता था भी, तो इस तरह का खौफनाक कदम उठाने की जरूरत नहीं थी, इससे बचा जा सकता था। इससे पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली में श्रद्धा वालकर की हत्या किस तरह से कर दी गई थी। श्रद्धा वालकर अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में दिल्ली में रहती थी और उसके बाद उनके बीच जब झगड़े हुए, झगड़े होने के बाद श्रद्धा वालकर की उसके बॉयफ्रेंड ने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके सब के टुकड़े टुकड़े करके वो पॉलीथीन में पैक करके उसे जगह जगह ठिकाने लगा रहा था। इसी दौरान पुलिस के पास कंप्लेन पहुंची और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले आपने मुंबई में सरस्वती मर्डर कांड को भी देखा होगा, जिसमें महिला का सब टुकड़ों में बदला गया और उसे ठिकाने लगाया गया। अब हाल ही में पुणे के खराडी से एक मामला सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति जो कोर्ट में स्टेनो का काम करता है, उसने अपनी पत्नी की चाकू से, कैंची से गला काटकर हत्या कर दी। और इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले उसने अपने बेटे को, जो 5 साल का है, उसको कुर्सी पे बिठाए रखा था और उसके सामने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद इस शख्स ने वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर बताया कि उसने हत्या क्यों की। ये वीडियो उसके बाद उसने वायरल किया और ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तक इस बात की भनक लगी। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये सिर्फ 2-4 कहानियां हैं जो हमने आपको बताई है। इस तरह की कहानी हर दिन सामने आ रही है। कुछ समय पहले पुणे में एक विधायक के मामा की हत्या हो गई थी। उस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद पूछताछ में एक 5वें व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई, अक्षय नाम के। जब अक्षय से पूछताछ की गई तो पता चला कि जिस मामा की हत्या की गई थी, उसकी पत्नी के साथ उस व्यक्ति का रिलेशन था करीब 15-16 साल से। और उसी रिलेशन के दौरान उस महिला ने युवक को पैसे दिए 5 लाख रुपए, ताकि वो उसके पति की हत्या करवा सके और उसके बाद उस सुपारी के तहत उसकी हत्या कर दी गई। ये कुछ कहानियां हैं जो हमने आपको सुनाई हैं, लेकिन देश भर से इस तरह की कहानियां लगातार सामने आ रही है, जहां पत्नी पति की हत्या करवा रहा है, जहां पति पत्नी की हत्या कर रहा है। ये लगातार मामले सामने आ रहे हैं। कई प्रेमी जोड़े भी एक दूसरे के खिलाफ होने के बाद एक दूसरे की हत्या करवा रहे हैं। अभी हाल ही में एक कहानी सामने आई थी, जब एक प्रेमिका ने अपने कुछ दोस्तों की मदद से अपने प्रेमी की हत्या करवा दी। तर्क ये दिया गया कि वो प्रेमी उसे परेशान कर रहा था, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, इसलिए प्रेमिका ने अपने दोस्तों की मदद से उसकी हत्या करवा दी। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो में केरल की एक कहानी सुनाई थी, जिसमें एक युवती ने अपने प्रेमी की जहर देकर, उसके कोल्ड ड्रिंक्स में जहर देकर उसकी हत्या करवा दी गई थी और उसके बाद उसे हाल ही में कोर्ट की तरफ से फांसी की सजा सुनाई गई है। ये कुछ जो चंद कहानियां हमने सुनाई है, इससे ये सिर्फ एक वानगी भर है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की कहानियां सामने आ रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इस तरह की बातें क्यों हो रही है, इस तरह की वारदातें क्यों हो रही है। क्या पारिवारिक रिश्तों में इस तरह की गिरावट आ गई है कि हम एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो रहे हैं। आखिर रिश्तों में यह गिरावट क्यों आ रही है, क्यों आदमी साथ साथ रहते हुए एक दूसरे को खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है, जहां ना किसी तरह का इंसानियत बची है, ना किसी तरह की ममता बची है, ना किसी तरह का लगाव नजर आता है। हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरह के वारदातें सामने आ रही है, उसके बाद किसी भी रिश्ते को लेकर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या देश में अब
जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कुछ और एजेंडा काम कर रहा है? क्या महंगाई, क्या बेरोजगारी, क्या लगातार सोशल मीडिया के एक्टिव होने या लगातार मोबाइल के लत की वजह से इस तरह की वारदातें सामने आ रही है? क्योंकि बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है उसकी वजह से पारिवारिक टेंशन बढ़े हैं। अब आपको एक मामले की जानकारी हम आपको देते हैं। पुणे में जो खराडी में कैंची से पत्नी की हत्या की गई थी, उसके पीछे का भी सच सुन लिया। उस व्यक्ति को एक परीक्षा दी गई थी, परीक्षा देनी थी, स्टोने में ही काम करते थे, लेकिन उसने एक परीक्षा दी थी, लेकिन वो परीक्षा फेल कर गया था। उसके बाद से पत्नी उसे बार बार ये कह रही थी कि वो परीक्षा की फिर से तैयारी करे और दूसरी परीक्षा देने की कोशिश करे। इससे भी पति चिढ़ा हुआ था और उसने हत्या को अंजाम दिया। निश्चित रूप से घर में आर्थिक तंगी की स्थिति पैदा हो गई होगी। इस तरह की स्थिति लगभग मिडिल क्लास के हर घर में चल रही है, जहां पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है। बेरोजगारी का प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुका हुआ है और बेरोजगारी के सामने जो निराशा आती है, उस निराशा के बाद इस तरह की बातें बढ़ना स्वाभाविक नजर आता है। इसके अलावा जिस तरह से मोबाइल यूज करने का प्रचलन बढ़ा है, उसने आपसी रिश्तों में काफी दूरी ला दी है, काफी कड़वाहट पैदा कर दी है। जो एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत होती थी, जो कम्युनिकेशन होता था, जो एक लगाव वाली बातें होती थी, वो पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। ऐसा लगता है कि टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया ही एक व्यक्ति का सबसे बड़ा साथी बन गया है। इंसानी रिश्तों के बीच में ये जो मोबाइल है, उसने ऐसी जगह अपनी बना ली है कि उसने दो इंसानों के बीच बड़ी खाई पैदा कर दी है और इसी खाई की वजह से इस तरह की वारदातें हो रही है। सोशल मीडिया का जमाना होने की वजह से लोग हर मिनट किसी ना किसी से कनेक्ट हो रहे हैं। एक रिश्ते में होने के बावजूद दूसरे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं और वहां कनेक्ट हो रहे हैं। कभी बातचीत के जरिए, कभी चैट के जरिए, कभी फोन कॉल्स के जरिए, और ये इतना सुविधाजनक हो गया है कि उस पर आप लगाम नहीं लगा सकते। तो कई बार ऐसा हो रहा है कि कुछ कंफ्यूजन की वजह से और कुछ हकीकत की वजह से भी इस तरह के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। सोशल मीडिया में हर वक्त एक्टिव रहने की वजह से हर व्यक्ति के जीवन में हर वक्त कोई ना कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर रहा है, उसके जीवन में दखल दे रहा है, उसे नया सुझाव दे रहा है, उसे भड़का रहा है, उसे अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है। और ये सब कुछ हर दिन हो रहा है और इसी वजह से इस तरह की वारदातें सामने आ रही है। तो सोशल मीडिया, बेरोजगारी और महंगाई, ये तीन ऐसे बिंदु है जिसने इंसानी रिश्तों के बीच जो गर्माहट पैदा होनी चाहिए, जो आपसी प्रेम पनपना चाहिए, उसमें दूरी पैदा कर दी है और इसकी वजह से हत्या और दूसरे तरह की वारदातें सामने आ रही है। अब छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चों के हाथ में मोबाइल पहुंच गए हैं। यही वजह है कि आज जो अपराध की घटनाएं हो रही है उसमें नाबालिगों की भी सहभागिता सामने आ रही है। 15 साल के, 16 साल के लड़के हत्या और दूसरी तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उनके हाथ में हर वक्त मोबाइल है और वो लगातार वीडियो देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव है। उन्हें हर तरह की जानकारी उपलब्ध हो रही है। जिस उम्र में उन्हें किताबों के बीच होना चाहिए, जिस उम्र में उन्हें अपने करियर के लिए सोचना चाहिए, उस उम्र में वो गेम खेल रहे हैं और मोबाइल पे अपना अधिक से अधिक वक्त गुजार रहे हैं। और पेरेंट्स मजबूर है क्योंकि मोबाइल लेने के बाद वो बच्चे उनके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। इसी वजह से इस तरह की वारदातें लगातार सामने आ रही है। लेकिन हैदराबाद का जो मामला है उसने बेहद चौंका कर रख दिया है। एक पत्नी जिसके साथ 13 साल तक वक्त गुजारा गया, उसके साथ 2 बच्चे हुए, उसको आपने मार डाला, उसके बाद उसके टुकड़े कर दिए, प्रेशर कुकर में पकाया और उसके बाद उसे ठिकाने लगा दिया। आखिर हमारा हृदय, हमारी मानवता कहां जा रही है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये वक्त सोचने का है, क्योंकि आने वाले दिनों में समाज में ये अगर बढ़ता है तो परेशानी आपको भी होगी। इसलिए सोचना जरूरी है और इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। इसके अलावा इसके उपाय भी ढूंढे जाने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।